अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि जिन लोगों का एक ख्वाब होता है कि वो किसी कंपनी के ओनर हो, काश हम भी किसी कंपनी के ओनर होते, तो उन्हें बताया जा सके कि जी आप भी किसी भी कंपनी के ओनरशिप हासिल कर सकते हैं, आप भी किसी भी कंपनी के ओनर कहलाए जा सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा सा अपने सेल्फ पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग। और किसी भी कंपनी की ओनरशिप हासिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कौन सी है और उसमें किस तरह से एंटर हो सकते हैं और उसमें एंट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इन सब चीज़ों का आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताया जाएगा कि स्टॉक क्या होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी की ओनरशिप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली स्टॉक जो होता है वो किसी भी कंपनी का एक हिस्सा होता है, हिस्सेस जिसे कहा जाता है शेयर। जब कंपनी को अपनी इक्विटी हासिल करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो किसी बैंक वगैरह से लोन हासिल करती है। लेकिन जब कंपनी को लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट चाहिए, तो बैंक का इंटरेस्ट वगैरह भी हमें पे करना पड़ेगा, तो वो ये सोचती है कि क्यों ना हम जो है वो अपने शेयर जो है वो पब्लिक को बेचें और उसमें से जो अमाउंट हमारे पास कलेक्ट होगी उसे इक्विटी के तौर पर यूज़ करें। तो उस हिस्से को या कह लें कि उस शेयर को जो कंपनी जो है पब्लिक को प्रोवाइड करती है, सेल करती है, बाय करने का मौका देती है, तो उसको स्टॉक कहा जाता है। और वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, डिफरेंट कंपनीज हैं, 500 से अबव कंपनी है पाकिस्तान की, वो भी सब आपको गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आए, आपके लिए वो नॉलेज प्रोवाइड करें जो नॉलेज हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल हैं, हमारे पास पूरी क्वालिफ़िकेशन है, पूरा तजुर्बा हासिल है जो आपको भी दिया जाएगा ताकि आगे आप भी अपना अर्न कर सकें ईज़िली। लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट से पता नहीं क्यों डरते हैं, पुराने दौर के ख़यालात लेकर बैठे हुए हैं कि अगले दिन अखबार में आएगा ये कंपनी दिवालिया हो गई, ये हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जदीद दौर है, सेकंड्स में कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी शेयर की मूवमेंट सेकंड्स में आप तक पहुंचती है। तो इसलिए उस दौर से बाहर आएँ, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करें, अपनी एक्स्ट्रा सेविंग को इन्वेस्ट करें। 10,000 को 10 लाख या इससे भी अबव 1 करोड़ तक भी पहुंचाया जा सकता है। ये इट्स डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको स्टॉक का तो बता दिया गया है कि स्टॉक क्या होता है, और स्टॉक को बाय करने के लिए किसी मार्केट में एंटर होना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, जिस मार्केट में आप एंटर होंगे उसे स्टॉक मार्केट कहा जाएगा। जैसे आप किसी भी कपड़े को ख़रीदने के लिए लोकल मार्केट में एंटर होते हैं या किसी मॉल वगैरह में एंटर होते हैं। बस तरीक़ाकार इसमें थोड़ा-सा अलग होता है, जो आपको बताया जाएगा कि एंट्री के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जहाँ पर आप शेयर को ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट। दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाई जाती है वो न्यूयॉर्क की है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, इस टाइम हम पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एक इल्म जो आपके पास हो वो आगे भी पहुंचाना चाहिए, और मुझे बेहतरीन ज़रिया यूट्यूब लगी है ताकि आप तक भी इन सब बातों का इल्म हो। जैसे आप कोई भी कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो कपड़े की क्वालिटी का आपको अंदाज़ा होता है कि ये लॉन क्या है, ये वूल क्या है, ये लिनन क्या है, ये अलग-अलग वैराइटीज़ है। इसी तरह से स्टॉक का भी होता है, शेयर्स का भी होता है, डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस के भी 2 तरीके होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसमें आप एक्चुअली जो कंपनी होती है उसकी बैलेंस शीट के थ्रू आप उसे चेक करते हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसके ऊपर डेट्स कितने हैं, उसका मतलब कर्ज़ा कितना है। वो अगर कभी कंपनी कोई
मुल्क में कोई ऐसे हालात आते हैं जो सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, स्ट्रॉन्ग भी है या नहीं है, उसके पास कैश कितना फ्री है कि अगर कोई डिफ़िकल्टी उसे फेस आए तो वो सर्वाइव कर सकती है, सांस ले सकती है, या वो उसका बिल्कुल नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस से अंदाज़ा होता है कि उसका फ्यूचर किस तरह से उसने प्लान किया हुआ है। और अगर बात की जाए टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट के चार्ट्स मौजूद हैं जिनके एनालिसिस करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर की मूव कैसी रही है, 1 दिन की, 1 मंथ की, 1 साल की, पिछले 10 साल की। जब तक भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बना हुआ टाइम हो चुका है, तब तक कि आप हिस्ट्री उस शेयर की या उस कंपनी की हिस्ट्री जब तक की है, जब उसने अपने आप वजूद में आई थी कंपनी, उस टाइम से लेके अब तक की तमाम शेयर की मूवमेंट वहाँ पर मौजूद होगी। उस एनालिसिस से पता लगाया जा सकता है कि वो अप साइड पर गया और डाउन साइड पर गया है, या किस तरह से उसने मूव किया है, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, या और वो डाउन साइड पे कितना गया है। उस चीज़ से भी एनालिसिस करके बाय एंड सेल का जो होता है वो फ़ैसला किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 2 एनालिसिस ही हैं जिनके थ्रू आप किसी भी शेयर में एंटर हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं, ताकि आपको इस चीज़ का पता हो कि जिस कंपनी के आप शेयर बाय कर रहे हैं वो फ़ज़ूल कंपनी नहीं है, आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपने स्टॉक कंपनी में जो है एंट्री ली है। तो वो भी सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है, उसमें शॉर्ट टर्म भी होती है, जिस तरह से 2 मंथ, 3 मंथ, और अगर डिविडेंड बेस पर किया जाए तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होल्डिंग जाती है। और डिविडेंड की भी इंफॉर्मेशन आगे आपको दी जाएगी, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आपको। और अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग होती है, जिस तरह से मिल्क शॉप में मिल्क को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रख सकते हैं वो। सुबह अगर उनके पास मिल्क है तो उन्होंने शाम को बेच कर ही जाना है, वो अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग की भी एग्जांपल दी जा सकती है कि सुबह आपने बाय किया तो शाम को आपको बेचना पड़ेगा, चाहे लॉस में बेचें चाहे प्रॉफिट में बेचें, लेकिन आपको अपना क्लियर करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बस अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि आपने अगर 10 रुपये का प्रॉफिट अपने माइंड में रखा है कि मैंने 10 रुपये लेने हैं अपने, बुक करने हैं, चाहे उसके बाद 20 पर जाए, 50 पे जाए, जितने मर्ज़ी पे जाए, मैंने अपने 10 ले लिया, मैं साइड पर हो गया हूँ। बस उसके बाद मुझे इस शेयर से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से आपको 5 रुपये का लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ये लॉस डिसाइड कर लिया कि अगर ये अल्लाह ना करे मेरे क्लोजिंग टाइम से पहले 5 रुपये लॉस साइड पर आया, मैं तब भी बेच के इसे निकलूँगा। उसे कहा जाता है ट्रेडिंग। और अगर बात की जाए कि लोग कहते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आप हमेशा ग्रो करेंगे। अगर आप डिविडेंड बेस पर खाना चाहेंगे तो तब भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि अगर एग्जांपल ली जाए गोल्ड की और नेशनल फूड की 2001 से अब तक की, तो नेशनल फूड ने गोल्ड के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दी है, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है और कैपिटल गेन भी। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैपिटल गेन लेना चाहते हैं या डिविडेंड बेस रहना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड ये कि फ्यूचर में आप कभी काम ना करें। फ्यूचर में काम करने का मतलब है उधार पर आप कभी काम ना करें। ब्रोकर से उधार पर जो काम करते हैं उनको ज़ीरो पर आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोग फिर अपनी गलतियों से नुकसान करते हैं और गालियाँ देते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो जब आपके पास कोई अमाउंट है तो आप उसे होल्ड रख सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको किस किस्म का लॉस होगा? बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बस आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंटर हो, और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप हमें भी हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।